सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम कर रहे थे हमारी सावन की पूजा। कल हमने की थी सावन के अंतिम दिन, सावन के अंतिम सोमवार की पूजा, राखी के दिन की पूजा। कल हमारी अंतिम पूजा थी। अब आप सभी का प्रश्न था कि मैं या फिर जो हमने ये पूजा की है उस पूजा में हम किस प्रकार से ये जो 5 कंकर हमने 5 कंकरों की जो हमने पूजा की है, इस पूजा में जो ये 5 कंकर है इनका अब हमको क्या करना है। तो सबसे पहली बात, यदि आपके पास में सीहोर के कंकर है, यानी कि सीहोर के कंकर शंकर है, तो वो तो आप अपने घर में ही रखें, उनको कहीं पर भी ना डालें। और यदि आपके पास में सीहोर के कंकर शंकर नहीं है और आपने किसी स्थान से कंकर लेकर उनको शंकर मानकर उनकी पूजा की है, तो उन कंकरों को भी आपको कहीं नहीं फेंकना है। आपको उन कंकरों के साथ भी उन कंकरों को भी कहीं पर भी आपको ठंडा नहीं करना। उन 5 कंकर को लीजिए, कंकर को लेकर अपने घर में रखिए, क्योंकि आपने पूरे मन से, पूरे भाव से इन कंकरों की पूजा करके शिव को इनके अंदर विराजमान कराया है, शिव को इनके अंदर स्थापित किया है। तो बाबा से जो आपने प्रार्थना करके इन कंकरों के अंदर शिव को विराजमान किया है, तो आपको इन कंकरों को अपने घर के अंदर, जहाँ पर आपने शिवलिंग रख रखा है, वहाँ पर रखना चाहिए। इन कंकरों को एक साथ रखिए, या तो 5 को आप एक साथ रख सकते हैं या 5 को एक के ऊपर एक रख सकते हैं। यदि 5 कंकरों को आप एक के ऊपर एक रखोगे तो यह पूर्णतः शिवलिंग का निर्माण कर देगा। हमने भी इन कंकरों को उठाकर अपने घर के अंदर रखा है और इन कंकरों को एक के ऊपर एक रखा है। एक के ऊपर एक रखने से ये शिवलिंग का निर्माण हुआ है। हम आपको उन कंकर की फोटो अवश्य ही दिखाएंगे कि किस प्रकार से शिवलिंग का निर्माण हुआ है। तो 5 कंकर को अपने पास में रख लीजिए। प्रतिदिन पूजन अर्चना कीजिए, अभिषेक कीजिए, जल अभिषेक कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए। जब तक आपके घर में ये 5 कंकर विराजमान हैं, कोई बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, कोई दुख तकलीफ आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो अब इन कंकरों को अपने पास में रखना, अपने घर पर रखना और प्रतिदिन पूजा करना। अंतिम दिन आपने समस्त मनोकामनाएं को बोलते हुए आपकी जो ये पूजा की, बाबा शंकर ने उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अपना कार्य शुरू कर दिया होगा। वह बाबा शंकर आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण भी अवश्य करेंगे। बस थोड़ा इंतजार रखना और बाबा पर विश्वास रखना। पूजा कैसे और कहाँ करते हैं ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। बस आज की इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि हमारी ये पूजा अच्छी तरह से संपन्न हुई। पूरे 30 दिन की पूजा, 31 दिन की पूजा हमने की, बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा पर विश्वास रखते हुए। बाबा भोलेनाथ हमारी समस्त मनोकामनाओं को करेंगे पूर्ण, ऐसा हमारा विश्वास है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर भी जरूर करना, ताकि सभी शिव भक्त इस पूजा को देख सके। जो शिव भक्त इस सावन में पूजा नहीं कर पाए, वह अगले सावन इस पूजा को अवश्य ही कर सके। यदि 5 कंकर की पूजा ना भी कर पाए तो एक पार्थिव शिवलिंग, एक मिट्टी का शिवलिंग, मिट्टी उठाकर शिवलिंग बनाने वाली पूजा और उपाय अवश्य ही कर सके, ताकि उनका जीवन शिव कृपा से धन्य हो सके। जिस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से हमको इस सावन में 4 पत्ती और 5 पत्ती का बेलपत्र प्राप्त हुआ है, हमारा विश्वास है आगे हमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पत्ती के बेलपत्र भी प्राप्त होंगे। और यदि प्राप्त होते हैं तो हम उनके दर्शन आपको अवश्य ही कराएंगे। आपको भी ये बेलपत्र अवश्य ही प्राप्त होंगे। बेलपत्री के वृक्ष में 4 और 5 पत्ती के बेलपत्र का उपाय हमने आपको बता दिया है। 4 पत्ती के बेलपत्र का उपाय 3 उपाय हैं जो हमने आपको बताए। 5 पत्ती के बेलपत्र का 1 उपाय। 4 और 5 पत्ती का बेलपत्र यदि मिल जाए तो उपाय कर कर उसको आपको आपके घर के अंदर रख लेना है। या तो लेमिनेशन करा के रख लीजिए या फिर किसी कांच में जड़वा कर रख लीजिए। इस प्रकार से कीजिए इस पूजा को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।